नमस्कार। आज की इस खास चर्चा में हम एक बेहद रहस्यमयी और प्राचीन हिमालयी स्थल बद्रीनाथ धाम के सफर पर चलने वाले हैं। देखिए, ये सिर्फ कोई आम तीर्थ स्थल नहीं है, बल्कि ये मिथकों, चमत्कारों और कुछ ऐसे अनसुलझे रहस्यों का केंद्र है जो सदियों से लोगों को हैरान करते आ रहे हैं। यहाँ आस्था और विज्ञान का एक ऐसा अनोखा संगम देखने को मिलता है जो शायद ही दुनिया में कहीं और हो। तो चलिए, बिना किसी देरी के आज के इस दिलचस्प विषय में डुबकी लगाते हैं। तो आइए सीधे सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। जरा सोचिए, क्या आपने कभी किसी ऐसे मंदिर के बारे में सुना है जो खुद अपने ही अंत की भविष्यवाणी करता हो? ये बात सच में सोचने पर मजबूर कर देती है। क्या बद्रीनाथ धाम सच में एक दिन हमेशा के लिए गायब हो जाएगा? ये एक ऐसी खौफनाक भविष्यवाणी है जो सदियों से इस धाम के साथ जुड़ी है, और यकीन मानिए, वहाँ के लोग इसे सिर्फ एक कोरी कल्पना बिल्कुल नहीं मानते। अब ये भविष्यवाणी आई कहाँ से? इसका सीधा कनेक्शन है जोशीमठ में मौजूद भगवान नरसिंह की एक प्राचीन मूर्ति से। वहाँ एक बहुत ही गहरी मान्यता है कि इस मूर्ति का एक हाथ हर साल धीरे धीरे लगातार पतला हो रहा है। स्थानीय लोग और कई संत इसे एक तरह का डिवाइन काउंटडाउन या ईश्वरीय उल्टी गिनती मानते हैं। उनका पक्का विश्वास है कि जिस दिन वो हाथ टूट कर गिरेगा, बस उसी दिन से बद्रीनाथ धाम के अंत की शुरुआत हो जाएगी। लेकिन देखिए, अंत की बात करने से पहले इसकी शुरुआत कैसे हुई, ये जानना भी बहुत दिलचस्प है। एक पुरानी और थोड़ी मजेदार पौराणिक कथा है। कहते हैं कि ये जगह पहले भगवान शिव की हुआ करती थी। अब भगवान विष्णु को ये शांत जगह ध्यान लगाने के लिए इतनी पसंद आ गई कि उन्होंने इसे पाने की एक कमाल की तरकीब सोची। उन्होंने एक छोटे बच्चे का रूप लिया और जोर जोर से रोने लगे। माता पार्वती को उस नन्हे बच्चे पर दया आ गई, तो वो उसे चुप कराने अंदर ले गईं। और फिर जैसे ही पार्वती जी अंदर गईं, विष्णु जी ने फौरन अंदर से दरवाजा बंद कर लिया, और बस इस तरह ये पवित्र भूमि उनकी हो गई। अब आते हैं उस खास मूर्ति पर जो इस पूरे धाम की जान है। ये कोई आम मूर्ति नहीं है, ये करीब 1 मीटर लंबी है और पूरी तरह से एक ही शालिग्राम पत्थर से तराशी गई है। सबसे बड़ी बात, इसे स्वयंभू माना जाता है, यानी ये खुद प्रकट हुई है। पौराणिक कथाएं तो यहाँ तक कहती हैं कि देवताओं के कहने पर खुद भगवान विश्वकर्मा ने इसे बनाया था। इसकी जो भौतिक बनावट और आध्यात्मिक ऊर्जा है ना, वो इसे पूरे भारत में बिल्कुल अद्वितीय बनाती है। और इस मूर्ति का इतिहास, वो तो किसी सस्पेंस थ्रिलर से कम नहीं है। 6ठी शताब्दी में जब बाहरी आक्रमणकारियों का खतरा बहुत बढ़ गया था, तब पुजारियों ने मूर्ति को बचाने के लिए उसे अलकनंदा नदी में छिपा दिया। फिर सदियों बाद 7वीं शताब्दी में महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य वहां पहुंचे। कहते हैं ध्यान के दौरान उन्हें एक संकेत मिला और उन्होंने बिना एक पल सोचे खतरनाक माने जाने वाले नारद कुंड में छलांग लगा दी। और चमत्कार देखिए, वे उस दिव्य मूर्ति को सही सलामत वापस निकाल लाए और उसे फिर से स्थापित किया। अब अगर यहाँ के नियमों की बात करें तो वो भी बड़े अनोखे हैं। विजयादशमी से लेकर अक्षय तृतीया तक, यानी पूरे 6 महीने के लिए मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। अगर इसे आध्यात्मिक नजरिए से देखें तो मान्यता है कि इन 6 महीनों में खुद देवता आकर भगवान की पूजा करते हैं। वहीं अगर हम व्यवहारिक या प्रैक्टिकल रियलिटी की बात करें तो इस दौरान वहां इतनी भयानक बर्फबारी होती है कि सारे रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं और किसी भी इंसान का वहां टिक पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। लेकिन यहीं पर एक ऐसा सवाल खड़ा होता है जो सच में दिमाग घुमा देता है। मंदिर बंद रहता है, आसपास कोई इंसान नहीं फटकता, बाहर भयंकर जमा देने वाली ठंड होती है। फिर भी 6 महीने तक मंदिर के अंदर की वो अखंड ज्योति बिना तेल या बाती के लगातार कैसे जलती रहती है? 6 महीने बाद जब कपाट खुलते हैं तो वो ज्योति बिल्कुल वैसे ही जलती हुई मिलती है। ये एक ऐसा रहस्य है जो आज भी विज्ञान और आस्था के बीच एक बहुत बड़ी पहेली बना हुआ है। तो इस पूरी व्यवस्था को संभालता कौन है, ये जानना बहुत जरूरी है। आदि शंकराचार्य जी ने इसके लिए एक बहुत ही सख्त नियम तय किया था। मंदिर के मुख्य पुजारी, जिन्हें रावल कहा जाता है, वो केवल और केवल केरल के नंबूद्रिपद ब्राह्मण ही हो सकते हैं। और एक सबसे कड़ा नियम यह है कि भगवान की इस पवित्र मूर्ति को छूने का अधिकार सिर्फ रावल को ही है और किसी को नहीं। सदियों पुरानी ये परंपरा आज भी बिल्कुल उसी कड़ाई के साथ निभाई जाती है। और इन्हीं रावल जी से जुड़ी एक बड़ी ही हैरान करने वाली परंपरा भी है। साल में 2 बार इन मुख्य पुजारी को एक स्त्री का वेश धारण करना पड़ता है। हो सकता है सुनने में ये थोड़ा अजीब लगे, लेकिन इसके पीछे एक बहुत गहरा सम्मान छिपा हुआ है।
दरअसल उन्हें देवी लक्ष्मी की मूर्ति को अपनी जगह से खिसकाना होता है और हिंदू मान्यताओं के मुताबिक कोई भी पुरुष देवी को सीधे नहीं छू सकता। इसलिए रावल जी देवी लक्ष्मी की सखी यानी एक महिला मित्र का रूप लेकर ही इस रस्म को पूरा करते हैं। बद्रीनाथ धाम के सिर्फ अंदर ही नहीं बल्कि आसपास का इलाका भी चमत्कारों से भरा पड़ा है। पास ही में वसुधारा नाम का एक झरना है। आध्यात्मिक नजरिया कहता है कि इस झरने का पानी सिर्फ शुद्ध आत्माओं या पुण्यात्माओं पर ही गिरता है, पापियों पर नहीं। लेकिन अगर इसका साइंटिफिक पहलू देखें तो 400 फीट की ऊंचाई से गिरने की वजह से पानी हवा में बारीक बूंदों या धुंध में बदल जाता है। फिर हवा के दबाव से वो अपनी दिशा भी बदल लेता है। दोनों ही नजरिए अपने आप में काफी दिलचस्प है ना। और वहां से कुछ ही दूरी पर एक और कमाल की संरचना है, भीम पुल। ये सरस्वती नदी के ऊपर एक ही विशाल चट्टान से बना हुआ पुल है। और सबसे खास बात, इस पर आज भी 5 उंगलियों के विशाल निशान बिल्कुल साफ देखे जा सकते हैं। किंवदंतियों की माने तो महाभारत काल में महाबली भीम ने इस पूरी चट्टान को उठाकर नदी पर रखा था और ये 5 निशान उसी प्राचीन और अकल्पनीय ताकत की गवाही देते हैं। अब ये जो अगली बात है ना, ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाती है कि कैसे आस्था और विज्ञान कई बार एक ही दिशा में इशारा करते हैं। यहाँ जो तुलसी का प्रसाद मिलता है वो कभी खराब नहीं होता। श्रद्धालु इसे भगवान की दिव्य पवित्रता मानते हैं। वहीं विज्ञान ये समझाता है कि तुलसी में प्राकृतिक रूप से एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं और वहाँ का तापमान 0 से नीचे रहता है, जो इस प्रसाद को इतने लंबे समय तक बिल्कुल सुरक्षित रखता है। बिल्कुल ऐसा ही एक और अजूबा है तप्त कुंड। जरा सोचिए, एक तरफ चारों ओर जमा देने वाली बर्फ और -डिग्री तापमान, और ठीक उसी के बीच इस कुंड का पानी हमेशा 54 डिग्री सेल्सियस पर उबलता रहता है। आध्यात्मिक नजरिया कहता है कि सूर्यदेव ने अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए यहाँ घोर तपस्या की थी, जिससे ये जगह उनकी ऊर्जा से गर्म है। जबकि भूवैज्ञानिक इसे एक दुर्लभ जियोथर्मल विसंगति मानते हैं, जिसका पानी अपनी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के लिए भी जाना जाता है। अब देखिए, हिंदू धर्म में पूजा पाठ बिना शंख के तो अधूरा सा लगता है ना? लेकिन बद्रीनाथ में शंख बजाने पर पूरी तरह से सख्त पाबंदी है। इसके पीछे की कहानी ये है कि एक बार माता लक्ष्मी गहरे ध्यान में बैठी थीं। उसी वक्त भगवान विष्णु को शंखचूड़ नाम के एक असुर का वध करना था। माता लक्ष्मी के ध्यान में कोई खलल ना पड़े, इसलिए विष्णु जी ने शंख की आवाज को हमेशा के लिए शांत कर दिया। तब से लेकर आज तक वहां कभी शंख नहीं बजाया जाता। यहाँ की ये ध्वनिक शांति भी एक अटूट नियम है। तो चलिए अब वापस वहीं लौटते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी, वो डरावनी भविष्यवाणी। कहा जाता है, जिस दिन नरसिंह मूर्ति का हाथ टूट जाएगा उस दिन नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे और बद्रीनाथ जाने का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। ये वही भविष्यवाणी है जो इस धाम के अंत का संकेत देती है और इस पूरी कहानी को वापस एक सर्कल में लाकर खड़ी कर देती है। लेकिन अगर हम कुछ पल के लिए इन प्राचीन मिथकों से बाहर निकलकर आज के विज्ञान की बात करें, तो क्या ये भविष्यवाणी पूरी तरह से बेतुकी है? बिल्कुल नहीं। हिमालय की जियोलॉजिकल स्थिति को देखें तो ये एक बेहद एक्टिव जोन है। यहाँ अक्सर भारी भूस्खलन और टेक्टोनिक प्लेट्स के खिसकने की घटनाएं होती रहती हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि पहाड़ों के खिसकने या रास्तों के हमेशा के लिए ब्लॉक हो जाने की बात साइंटिफिकली पूरी तरह से मुमकिन है। तो इस पूरी चर्चा के बाद हम एक बहुत बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। क्या बद्रीनाथ धाम का ये संभावित अंत किसी ईश्वरीय नियति का हिस्सा है या फिर ये बस प्रकृति का एक ऐसा नियम है जिसे टाला नहीं जा सकता? क्या ये प्राचीन आस्था का सच है या हमारी पृथ्वी के लगातार बदलते स्वरूप का एक सीधा सा परिणाम? विज्ञान और मिथक के इस खूबसूरत लेकिन रहस्यमयी द्वंद्व को समझने वाली आज के इस चर्चा में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक ऐसा सवाल है जो यकीनन हमें आगे भी सोचने पर मजबूर करता रहेगा।